ओम नमो शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जीवन में दुख सख्त शिक्षा है जो हमें महानता की ओर अग्रसर करती है। दुख से बचना नहीं, उसका सामना करना सीखो और अपने अंतर्यात्रा को मजबूत बनाओ। जीवन में दुख वहाँ होता है जहाँ हमारी आत्मा कुशलता के लिए जरूरी अनुभव करती है। इससे हम अपनी साझेदारी को मजबूत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दुख हमें हमारे अधिकार की उम्मीद कराता है और हमें संजीवनी के रूप में जागरूक करता है। इसका स्वागत करो और उससे सीखो, क्योंकि यह हमें उत्तम बनाता है। जीवन में दुख हमें उस सच्चाई से मिलाता है जो हमें हमारी असीम शक्ति को पहचानने में मदद करती है। यह हमें विकास और प्रगति की ओर ले जाता है। जीवन में दुख का मतलब है कि हमें उत्तेजित करने के लिए कोई अद्भुत क्षमताएं और गुण हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। दुख को एक मौका बनाओ, न कि एक बाधा। अगर आपके विचार ऊंचे होंगे तो कर्म भी उसी के अनुसार होगा। जब आपका जीवन कठिन पथ पर चल रहा हो तो धैर्य और संघर्ष दोनों ही आपके साथ हैं। आज का काम कल पर न छोड़े, कल का काम परसों पर न छोड़े, क्योंकि कल का काम कल ही करेंगे। सपने वहाँ नहीं होते जहाँ सोने वाले होते हैं, सपने वहाँ होते हैं जहाँ सोने वाले आंखें नहीं होती। आपकी मंजिल की दूरी आपके जीने की रुचि से नहीं, आपके छोड़े हुए मार्ग की लंबाई से मापी जाती है। पुत्र, जीवन में दुख हमें उस सामर्थ्य की ओर ले जाता है जो हमारे अंदर छिपी हुई है, जो हमें हमारे साहस और सहनशीलता का परीक्षण करता है। दुख का सामना करना हमें मजबूत बनाता है, हमें उत्तेजित करता है और हमें उत्तरदायी बनाता है। दुख जीवन की एक स्वाभाविक अवस्था है जो हमें संजीवनी के रूप में काम करता है। इसे अपनाकर हम आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि करते हैं, जिससे हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। दुख उस बाहरी चीज की तरह है जो हमें हमारे आत्मा की गहराई में ले जाता है और हमें हमारी सच्ची स्वरूप को पहचानने की दिशा में प्रेरित करता है। यह हमें सजग बनाता है, हमें सच्चाई की ओर ले जाता है और हमें विकास की ओर मुख करता है। जीवन में दुख का मतलब है कि हम अभिवृद्धि के रास्ते पर हैं और हमें अपने आप को पुनः जन्माता है। यह हमें साहसी बनाता है, हमें संघर्ष की शक्ति देता है और हमें उत्तरदायी बनाता है अपने जीवन की दिशा को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए। पुत्र, जीवन में दुख जीवन की वास्तविकता है जो हमें आत्मसमर्पण और उत्तेजना की ओर ले जाती है। यह हमें सीखने का अवसर देता है कि कैसे हम अपने अंतर्यात्रा को मजबूत कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। दुख का मतलब है कि हमें सच्चाई की ओर ले जाने का समय आ गया है। यह हमें विचारशीलता, सहनशीलता और संघर्ष की शक्ति देता है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार करता है। दुख हमें अपनी आत्मा के आध्यात्मिक अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें आत्मज्ञान और आत्मपरिष्करण की ओर ले जाता है जो हमारे मार्ग को प्रकाशमय बनाता है। दुख हमें अपने प्राकृतिक स्वभाव को समझने की प्रेरणा देता है और हमें सामाजिक और आध्यात्मिक संबंधों में समर्थ बनाता है। यह हमें अपनी अद्वितीयता को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दुख हमें अपने स्वभाव की गहराई में झांकने और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की दिशा में प्रेरित करता है। यह हमें अपने मन की शांति और आत्मसंवेदना के साथ संग्रहित होने का अवसर प्रदान करता है। दुख हमें सहनशीलता और उत्तेजना की क्षमता से लैस करता है। यह हमें अपने आत्मसमर्पण की गहराई में निष्ठापूर्वक बनाता है जो हमें अगले समय के लिए सजग और मजबूत बनाता है। दुख हमें समर्थ बनाता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और अपने क्षमताओं को विकसित करें। यह हमें नए संभावनाओं को खोजने और नए दिशाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।
दुहक हमें अनुभव के माध्यम से अपने जीवन की मूल्यवान गहराई को समझने में मदद करता। यह हमें समझने की शक्ति और सजगता प्रदान करता है कि कैसे हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। पुत्र, दुहक हमें अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सहानुभूति, समर्थन और प्रेम की अधिक महत्वपूर्णता को समझने में मदद करता है। दुहक हमें अनुभव कराता है कि जीवन की महत्वपूर्णता क्या है। यह हमें याद दिलाता है कि हर एक पल का आनंद और संदेश है, जो हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करता है। दुहक हमें समर्थ बनाता है कि हम अपने विचारों, अनुभवों और अनुभूतियों को साझा करें, जो हमें अपने और दूसरों के लिए समृद्धि और संवेदनशीलता की अनुभूति कराते हैं। दुहक हमें आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति की महत्वपूर्णता को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने अद्वितीयता और मूल्यों की प्रासंगिकता को समझने में मदद करता है। पुत्र, मनुष्य के जीवन में दुहक आपको प्रतिभा और संघर्ष की शक्ति का परिचय करवाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि सफलता का सफर हमेशा सीमित होता है और हमें उत्तेजित करता है कि हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हों। दुहक हमें शिक्षा देता है कि कैसे हम अपने जीवन के हर एक क्षण को सजाएं और सार्थक बनाएं। यह हमें अपने विचारों और क्रियाओं को संशोधित करने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने आत्मविकास के लिए उत्साहित होते हैं। दुहक हमें अनुभव करवाता है कि असली सुख कैसे प्राप्त किया जाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि सुख का स्रोत हमारे भीतर है, न कि बाहरी वस्तुओं में। दुहक हमें अपने आत्मसमर्थन की जरूरत का अनुभव कराता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी आत्म प्रेम और आत्मसमर्थन हमें हर स्थिति में स्थिर और सशक्त बनाए रखते हैं। दुहक हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक संवेदनशीलता और सामर्थ्य से संबंध बनाने की आवश्यकता को समझाता है। यह हमें एक साझा और सहयोगी समुदाय का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। दुहक हमें अपनी समर्पणशीलता का मूल्य समझने की शिक्षा देता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारा उद्देश्य हमारे और दूसरों के हित में समर्पित होना चाहिए। दुहक हमें अपने आत्म प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की महत्वता को समझाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने मौलिक मूल्यों का समर्थन करना और खुद के साथ प्रेम और सम्मान करना चाहिए। दुहक हमें अपने आंतरिक शांति और स्थिरता की खोज में प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि संतुष्टि और आत्मसंवेदना हमारी सबसे महत्वपूर्ण धन है। पुत्र, जीवन में आने वाला दुहक हमें संवेदनशीलता और दया की भावना का अनुभव कराता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें दूसरों की दुहकों को समझने और उन्हें सहायता प्रदान करने का संकल्प लेना चाहिए। दुहक हमें अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों का महत्व समझाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सजग और सक्रिय रहना चाहिए। दुहक हमें संबलपूर्ण संघर्ष और सहनशीलता की शक्ति को समझाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार और साहसी होना चाहिए। दुहक हमें अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सामर्थ्य से अधिक हमें हमेशा अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पुत्र, दुहक हमें धैर्य और स्थिरता का महत्व समझाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमें अपनी मनोबल को संभालकर आगे बढ़ना चाहिए। दुहक हमें अपने श्रेष्ठ और सम्मानीय मूल्यों का पुनः समझाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। दुहक हमें संवेदनशीलता और समर्थन की भावना से परिचित कराता है।
यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें हमारे पास की समस्याओं को समझने और समाधान करने में अपने साथियों का सहयोग करना चाहिए। दुख हमें अपने जीवन की गहराई में बुद्धिमत्ता और आत्मसंवेदना का विकास करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें हर स्थिति में संतुलित और संवेदनशील रहना चाहिए। दुख हमें वास्तविक समृद्धि की ओर ले जाने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि अधिक संवेदनशीलता, सहानुभूति और संघर्ष के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं। दुख हमें अपनी आत्मशक्ति और स्वाभाविक धर्म को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने मूल्यों, धर्म और ध्येयों का पालन करना चाहिए, चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में हो। दुख हमें अपने विकास और प्रगति के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार और उत्साही रहना चाहिए। दुख हमें अपने अंतरंग शक्तियों को जागरूक करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सामर्थ्य और साहस हमें हर संघर्ष को पार करने में सक्षम बना सकते हैं। पुत्र, जीवन में आने वाला दुख हमें अपने आत्मा की अद्वितीयता को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी अलग अलग होते हैं और हर किसी का अपना अनूठा मार्ग होता है। दुख हमें अपने आत्मविकास के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यह हमें अपने क्षमताओं को पहचानने और उन्हें समृद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। दुख हमें संघर्ष की शक्ति का महत्व समझाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर मुश्किल के पीछे एक संदेश और एक सीख होती है। दुख हमें अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सामर्थ्य से अधिक हमें हमेशा अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दुख हमें अपने संबलपूर्ण स्वरूप को प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपनी आत्मा के साथ संबद्ध होने का एहसास दिलाता है और हमें अपने स्वयं की शक्ति का अनुभव कराता है। दुख हमें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि कोई भी लक्ष्य साधने के लिए हमें प्रतिबद्धता और परिश्रम की आवश्यकता होती है। दुख हमें अपने आत्मा के आध्यात्मिक आदर्शों को पुनः खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि संघर्ष के दौरान हमें अपने आत्मसमर्पण और सम्मान के मूल्य को बनाए रखना चाहिए। दुख हमें अपने अद्वितीय परिप्रेक्ष्य और उद्देश्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने अंतरंग शक्तियों का अनुभव कराता है और हमें अपने उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पुत्र, जीवन में दुख हमें सहानुभूति और प्रेम की महत्वपूर्णता को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें दूसरों के साथ उदार और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। दुख हमें संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय की आवश्यकता को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। दुख हमें नई संभावनाओं की खोज में प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के दौरान हमें नए और साहसिक दिशाओं में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। दुख हमें अपनी आत्म प्रकाश की खोज में प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें हमारे अंतरंग शक्तियों और संवेदनशीलता का सहारा लेकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।